अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब। सबका खैर खैरियत से हैं। तो एक डॉक्टर शराफत अली साहब हैं जो कि मेरा भी मेडिकल का फील्ड है और आपके सामने मिक्स चीज़ें हम पेश करते हैं। करंट अफेयर्स जो है वो मेरा एक पैशन है। फील्ड जो है वो मेरा मेडिसिन का है, इमरजेंसी मेडिसिन एंड एडोलेसेंट पीडियाट्रिक मेडिसिन। चूँकि वास्ट एक्सपीरियंस है तो उस हवाले से आपके सामने बात करते हैं मेडिकल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हवाले से। और पब्लिक हेल्थ चूँकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट का मौजू है तो इस हवाले से भी आपके सामने बात होती है कि जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो ये साहब जनाब पाए गए हैं इधर उधर ऐसी खराफात बताते हुए, और वो भी तिब्ब नबवी की आड़ में, कि इनकी बातों की किसी को कोई समझ नहीं आती कि ये पैथोफिजियोलॉजी कहाँ से घड़ के लाते हैं। सरेदस्त जो मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि कोरोना वैक्सीन के बारे में और उसके मुकाबले में ये तिब्ब नबवी को किस तरह पेश कर रहे हैं और किस तरह एक जो डिज़ीज़ प्रिवेंशन के उसूल होते हैं उनको ही ख़त्म किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सुने एक छोटा सा क्लिप और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं और क्या मास्क पहनना चाहिए और कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ एहतियात बता दें। तो ये जो दुआएं हैं मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बजाय वैक्सीन लगवाने के अगर हम नबी सल्लल्लाहु, अच्छा इसके ऊपर दो राय हैं। ये फायदा कर भी सकती है, नहीं भी करेगी, मुमकिन है ना। लेकिन जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद, कहता हूं हर वो चीज जो अल्लाह ने नहीं बनाई वो आपके बदन को फायदा नहीं दे सकती। हर वो चीज जो अल्लाह ने, जो केमिकल से बनी है, जो आर्टिफिशियल है, मेरे मोहतरम भाई इसको समझो। ये बदन किसने बनाया? और अल्लाह ताला ने इसको बना के बता दिया कि इसके लिए मैंने चीज़ें कौन सा पैदा की हैं। क्या ये जो कोरोना की वैक्सीन है इसके बारे में अल्लाह ताला ने मेरी मेमोरी को, मेरे बॉडी के किसी ऑर्गन को बताया कि ये जब जिस्म में आएगी तो इसको इस तरह से डील करना है? अगर तो बताया है तो फिर तो खाओ, लगवाओ, और अगर नहीं बताया तो फिर बच जाओ। वो चीजें इस्तेमाल करो जो रब ने दी है। जी, तो आपने देखा कि ये कुछ दुआएं बता रहे हैं। बहरहाल दुआओं पे हमारा भी यकीन है, होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि यही दुआएं पढ़ते रहो और वैक्सीन के करीब भी ना जाओ। और पता नहीं फिर कहाँ से पूछ रहे हैं कि वैक्सीन को अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बताया, आपके बॉडी को कुछ नहीं बताया। ये पता नहीं, मुझे वही बात है ना कि इनकी पैथोफिजियोलॉजी कुछ समझ नहीं आती कि इन्होंने कहाँ से ये सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं। देखें, दुआएं पढ़ना, सब कुछ करना, ये एक हमारा फ़र्ज़ है और इस पे करना चाहिए, बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ डिज़ीज़ प्रिवेंशन के अपने प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, इस हवाले से एक और बड़ा मसला बना हुआ है, वो ये आपको पता है कि जिसके ऊपर मैं एक अलहदा बात करूँगा कि कोरोना वायरस ने खाना काबा की असलियत को वो कर दिया है। रोज़ा रसूल और फ़लाँ इस तरह के जितने भी मकामात हैं वो वहाँ पे जनाब, चूँकि कोरोना से शफा नहीं मिल रही वहाँ मरीज़ों को, तो इस वजह से शायद उनकी भी लिबरल जो तबका है, स्पेशली एंटी रिलीजियस जो लोग हैं, वो इस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी कोरोना ने मज़हब की और मजहबी मकामात की असलियत को बता दिया है। देखिए, इंतहाई गलत तरीक़ाकार है ये। डिज़ीज़ प्रिवेंशन के अपने उसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब में तो ये नहीं कहा गया कि इधर आके जी खाना काबा में छुप जाएं, और अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है और अगर आपको कोरोना हो रहा है या अगर आपको नमूनिया हो रहा है तो आप इधर आ जाएं तो यहाँ पे मौजे हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा। जब डिज़ीज़ आती है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटमेंट्स नहीं ली? क्या आपने खुद ऐसा नहीं बताया? लेकिन ये लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, जो इनके साथ इख्तलाफ है, वो ये है कि ये उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को गलत साबित करते हैं और लोगों को ऐसे ढकोसले देते हैं कि अल अमान अल हफीज़, वही कि नीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। और ये साहब चेहरे से तो लगता है कि शायद मुल्ला भी हैं, तो इनका चूरन बिक रहा है। तो इस हवाले से इनको चाहिए कि ये कोई अथेंटिक किस्म की बात करें। और वही मैं पहले भी काफ़ी मरतबा बात कर चुका हूँ कि जब इस तरह की चीज़ को हम उठाते हैं या उस पर बात करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि एक सही अवेयरनेस क्रिएट की जाए। हज़ारों लाखों इनके फॉलोअर्स हैं, तो वो आप मुझे ये बताएं कि ये बता रहे हैं जी कोरोना वैक्सीन के करीब भी ना जाओ, तो उसमें से अगर 10,000 भी नहीं लेंगे इनके कहने पे तो उसमें कसूरवार कौन है? ये फ़र्ज़ समझते हुए आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना इनसे मुझे वो कोई पर्सनल नहीं है। अगर इन्होंने बात करनी हो कि कोरोना वैक्सीन काम कैसे करती है
और साथ साथ इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या हैं तो आज है मैं इन्हें बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ये भी ना समझे कि मैं कोई एक लिबरल किस्म का बंदा हूँ और मादर पिदर आज़ाद वो हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब की हक्कानियत के ऊपर मैं ख़ुद यकीन रखता हूँ और ख़ुद अमल करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम जैसा खूबसूरत तरीन मज़हब शायद दुनिया में ही कहीं हो कि जिसने हर चीज़ के प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को इस तरह डिकॉस्टली बना के पेश करना और उन्हीं प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ बात करना इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। और उसको ही एक मैं समझता हूँ कि एक पर्दे में पेश करके और अपनी जो है ना एजेंडे को आगे बढ़ाना उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है इन साहब की कि ये जी आप दुआएं पढ़ लेंगे तो आपका जनाब काम सेट हो जाएगा, कोरोना वैक्सीन आपने लेनी ही नहीं है। इनको इस हवाले से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और अपनी ये जो अजीब किस्म की मंतक है उसको वापस लेना चाहिए। मेरे हवाले से अगर इन्हें बात करनी हो मुझसे तो मैं जनाब हाज़िर हूँ और मैं आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बेस पे बताऊंगा कि आपकी बातें क्यों गलत हैं। दुआओं के बिल्कुल वो नहीं है, दुआएं करें, लेकिन साथ साथ जो खुदा की सुनन है उसके ऊपर भी काम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।